मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और यदि किसी महिला या पुरुष द्वारा वो कार्य कर लिए जाते हैं तो उसका क्या परिणाम रहता है। चलिए पहला कार्य जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार एक बार इंद्र देवता को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे परम पिता, आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तुम्हारा चौथा 1/4 भाग महिलाओं के अंदर रहेगा। जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध करेगा या अकारण उसे परेशान करेगा, मानसिक या शारीरिक तकलीफ देगा तो उसके अंदर तुम प्रवेश कर जाना। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए। एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है या उनको स्पर्श करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दोस्तों, आपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो ये जान लिया कि मासिक धर्म के दौरान संबंध नहीं बनाना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। मासिक धर्म के दौरान सेक्स करने से स्वास्थ्य को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में योनि में जलन, खुजली हो सकती है। यौन संचारित संक्रमण STI का खतरा बढ़ सकता है। मूत्रपथ संक्रमण UTI का खतरा बढ़ सकता है। पेट में ऐंठन, सूजन जैसी समस्या हो सकती है और इस दौरान गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। अब आपने एक कार्य तो जान लिया कि मासिक धर्म में संबंध नहीं बनाने चाहिए। अब दूसरा कार्य है कि मासिक धर्म में मंदिर नहीं जाना या पूजा पाठ नहीं करनी। लड़का हो या लड़की, सभी ने यह तो सुना ही होगा कि मासिक धर्म में स्त्री अपवित्र हो जाती है, इसलिए उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए और यह बात हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी लिखी गई है। दोस्तों, वेदों या शास्त्रों की रचना वैदिक काल में हुई थी, अर्थात जिस समय शास्त्र लिखे गए थे उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले के समय मंदिर घर से दूर हुआ करते थे, जहां पूजा करने के लिए लोग सुबह सुबह जाते थे। सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। उस समय अंधेरा ही होता था। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। कहते हैं कि इस समय की गई पूजा पाठ अधिक सफल होती है। तो उस समय गांव के पास जंगल ही होता था और वहां जंगली जानवर रहते थे। जानवरों में सूंघने की क्षमता मनुष्य से अधिक होती है, तो जंगली जानवर खून या ब्लड की स्मेल से तुरंत अट्रैक्ट या आकर्षित होते थे। इसलिए वो तुरंत महिलाओं पर अटैक कर देते थे। इसलिए मना करते थे कि मासिक धर्म में मंदिर मत जाया करो, ना कि महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। शास्त्रों में जो भी लिखा गया है वो उस समय आवश्यक होगा। बिना किसी तर्क के शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा गया। महिलाओं की मंदिर न जाने की बात को धीरे धीरे लोगों ने महिलाओं को ही अपवित्र बना दिया। इस समय पूजा पाठ न करने का दूसरा कारण भी है। हिंदू देवी देवताओं के मंत्र संस्कृत में होते हैं, जिसको पढ़ने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। लेकिन मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं और लड़कियों को असहनीय पीड़ा होती है, जिसके कारण उनका ध्यान पूजा में नहीं लग सकता। यदि मन मार के पूजा में बैठ भी जाए तो गलती होने और पाप लगने का डर रहता है, जिससे बचाने के लिए उन्हें रोका जाता है। महिलाओं को मासिक धर्म में सर्द होने के लिए भी मना किया जाता है। बोलते हैं कि ऐसा करना शुभ नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कभी तो यह देखा होगा कि जब किसी छोटे बच्चे के नाक से खून निकलता है तो उसके सर में पानी डाला जाता है ताकि उसकी ब्लीडिंग कम हो जाए। तो जब महिलाओं की बॉडी से खून निकलता है तो मना किया जाता है। शुरुआत के 3 दिन सर पर पानी डालने से रोका जाता है, ताकि महिलाओं को मासिक धर्म खुलकर आए और उन्हें कोई शारीरिक समस्या ना हो, उनका स्वास्थ्य ना बिगड़े।
आज समाज में बहुत से लोग मासिक धर्म को इतना अपवित्र मानते हैं कि महिलाओं को भगवान की आराधना करने से भी वंचित रखते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब आपसे जानना है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। सवाल यह है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वह रजस्वला थी यानी मासिक धर्म से थी। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रजस्वला नारी के उस एकमात्र वस्त्र में ही प्रविष्ट होकर उसकी साड़ी इतनी बढ़ाई कि उसके अंत का कोई और छोर ही न था। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रजस्वला नारी के पास जाने से खुद को नहीं रोक पाए तो भला आज के दिन भगवान अपने भक्तों से दूर कैसे हो सकते हैं। भगवान तो किसी से भेदभाव नहीं करते, हम मानव क्यों करते हैं। भागवत गीता में वर्णित श्री कृष्ण के एक एक क्रम से हमें शिक्षा मिलती है। तो रजस्वला नारी की भगवान द्वारा मदद करना हमें क्या सिखाता है, ये हम सभी जानते हैं कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। तो क्या ईश्वर द्रौपदी के चीरहरण का दिन आगे पीछे नहीं कर सकते थे। ये सारी लीला ईश्वर द्वारा रचाई गई थी, ये सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा था। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या वाकई मासिक धर्म के दौरान स्त्री को अपवित्र समझना चाहिए, उसे भगवान से दूर हो जाना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।